नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं सुचेता, एनर्जी ऑडिटर और एस्ट्रोलॉजर। मैं समय-समय पे आपको अनेक प्रकार की ज्योतिष, वास्तु आदि जानकारी देती रही हूँ। आज हमारा विषय पूरी तरह हटकर है। आज हम आपको आपके स्वास्थ्य, आपके भोजन से जुड़ी कुछ जानकारी देने जा रहे हैं। क्योंकि जैसा भोजन वैसा आपका शरीर। आप सात्विक, शुद्ध और ऊर्जावान भोजन करते हैं, ताज़ा भोजन करते हैं, तो निश्चित ही आप एक स्वस्थ शरीर के मालिक होते हैं। और अगर वहीं आप नेगेटिव भोजन, तामसिक भोजन आदि करते हैं, तो ये आपके शरीर को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। और भोजन सिर्फ आपको ऊर्जा ही नहीं देता, आपको आपकी मनोस्थिति को भी तय करता है। इसलिए भोजन बहुत सावधानी से, हमारे ऋषि मुनियों ने इस पर बहुत रिसर्च की है कि भोजन क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, कब करना चाहिए, कौन से मौसम में क्या खाना चाहिए आदि चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में बताई गई हैं। और ये भी बताया गया है कि भोजन के साथ जुड़ी हुई क्या-क्या और गुण विषयी जानकारी है, जो बहुत ज़्यादा विरले लोग ही आज जानते हैं। ये कलयुग, क्योंकि कलयुग में बहुत ज़्यादा स्वाद को ही महत्व दिया जाता है और इन गुण विषयों के ऊपर लोग ना चर्चा करते हैं, ना जानते हैं, और इसीलिए उसको अपने जीवन में अपनाना भूल ही चुके हैं। क्योंकि लोगों के लिए स्वाद, तामसिक भोजन हो, मांसाहार हो, कुछ भी हो, स्वाद होना चाहिए। परंतु यही नहीं समझते कि आप तामसिक, बासी आदि भोजन करेंगे तो ये आपके शरीर को ही नुकसान करेगा। भोजन की ऊर्जा बनाए रखने के लिए शुद्धता, शुचिता से साथ साथ कुछ ऐसी भी गुण जानकारी हैं जिनका होना आपको बहुत आवश्यक है। तो चलिए, आपको आज इन विषयों पर बताने का आज हम प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात, जब आप भोजन बनाते हैं तो सबसे बड़ा नियम है कि जब आप भोजन बनाएं तो ईश्वर के ध्यान के साथ, पवित्रता के साथ आप ये ध्यान रखें कि जब आप भोजन चम्मच चला रहे हैं, कड़छुल चला रहे हैं, तो हमेशा क्लॉकवाइज मोशन में ही होना चाहिए। बहुत सी महिलाएं भोजन बनाती हैं, भोजन की चम्मच कभी कढ़ाई के या डोंगा जिसमें भी आप बनाते हैं, जिन भी बर्तनों में, कहीं लेफ्ट राइट सेंटर, इस तरह से भोजन नहीं बनाना चाहिए। कोशिश यही रहे कि आप क्लॉकवाइज मोशन में आप भोजन को चम्मच चलाएं। एंटी क्लॉकवाइज भोजन बनाने से वो भोजन की जो एनर्जी है वो ख़त्म हो जाती है। वो भोजन जो है वो भोजन आपको आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा सात्विक नहीं माना जाता। ये चीज़ सिर्फ भोजन बनाने के ये संदर्भ में भी नहीं देख सकते आप जब भी, क्योंकि आप देखेंगे जो वैद्य हैं, जो औषधि तैयार करते हैं, आपके घर में कोई बीमार हो तो आप देखेंगे हमेशा वैद्य बोलेगा कि आप भोजन, जो कुछ ताज़ी कुछ औषधि होती हैं, उन्हें आप इस तरह से प्रयोग करें। औषधि बनाते समय भी यह नियम को फॉलो करना पड़ता है। आप हमेशा औषधि भी क्लॉकवाइज मोशन में ही बनाते हैं, करछुल को आप क्लॉकवाइज मोशन में ही चलाते हैं, चम्मच को भी। और यही एक साधक भाई बहन जो भी पारदेश्वर शिवलिंग का निर्माण किया होगा, औषधि जब आप पारदेश्वर के लिए भी बनाते हैं, शिवलिंग बनाते समय ये नियम वहाँ पे भी आपने अप्लाई किया होगा। तो कहने का यह अर्थ है कि क्लॉकवाइज मोशन चीज़ों को बहुत सात्विक, उसकी ऊर्जा बनाए रखने में और उठाने में हमारी मदद करता है। ये नियम हमारे पाक शास्त्र से ही नहीं जुड़ा हुआ, ये हमारे वास्तु आदि में भी इस नियम को पालन किया जाता है। जब आप घर बनाएं तो आप देखेंगे सीढ़ियों का हमेशा निर्माण क्लॉकवाइज मोशन में किया जाता है। सीढ़ियों के साथ जैसे आप चिन्हों को भी ले लें, स्वास्तिक का ही चिन्ह ले लें। स्वास्तिक का भी चिन्ह को अगर आप उसको एनर्जी उसकी नापें तो उसकी मूवमेंट भी क्लॉकवाइज ही होती है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं होती। तो कहने का ये अर्थ है कि जब आप भोजन बनाएं और उसकी एनर्जी को एनहांस करके और शुद्ध और उसको ऊर्जावान करना चाहते हैं तो उसको क्लॉकवाइज मोशन में अपनी चम्मच, करछुल आदि को चलाने का प्रयास करें। दूसरी बात जो है, ये बहुत सारे लोग इसको मान भी सकते हैं, और अगर आप इसकी जानकारी, क्योंकि बहुत ही कम लोगों के लिए है, कम लोगों के पास में है, और ये जो जानकारी मुझे दी है एक ऐसे सिद्ध ने दी है जो जिनकी कोई भी भविष्यवाणी आज तक गलत नहीं हुई, जिनकी कोई कही बात आज तक मैंने गलत होते हुए नहीं देखी। तो मुझे इस पर यकीन है, भले मैं इसमें साइंस अप्लाई नहीं कर पाती, परंतु फिर भी उनके कहने के अनुसार जब भी आप खाना बनाते हैं, चम्मच चलाते हैं और चम्मच में अगर कुछ चिपक जाए तो कई महिलाएं क्या करेंगी, उसी चम्मच को ठोक ठोक के थाली या कढ़ाई या आदि किसी में भी उसको, उस चम्मच में चिपके हुए पदार्थ को निकालने का प्रयास करेंगी। परंतु ये गलत प्रैक्टिस है। आपको चम्मच जो भी चिपका है या आपकी कड़छी में कुछ चिपक गया है तो उसे छोटी चम्मच से निकाल के वापस अपने जिसमें आप बना रहे हैं उसमें डालने का ये आपका प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप ठोक ठोक के उसी खाने को, अगर आप चम्मच 3 बार से ज़्यादा मारते, 3 बार आपने मार दिया उस ठान में, ठोक ठोक के उस कढ़ाई में आदि आप मार रहे हैं, तो ऐसी मान्यता है कि वह भोजन खाद्य योग नहीं रह जाता, खाने योग नहीं रह जाता। ऐसा माना गया है। ऐसा इसीलिए
क्योंकि कहा जाता है कि नकारात्मक शक्तियाँ, भूत प्रेत आदि जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वहाँ आस-पास, वे उस भोजन को अशुद्ध करती हैं, या उस भोजन को हमें ग्रहण करने से हमारे स्वास्थ्य को हानि हो सकती है। ये तो मान्यता, आप इस पे यकीन कर भी सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इस पे साइंस बेस्ड कोई प्रूफ नहीं है। परंतु जो आप एनर्जी वाइज़ अगर आप भोजन को और शुद्ध, क्योंकि भोजन से ही हमारी एनर्जी तय होती है, हमारा शरीर और स्वस्थ होता है, और हमारे मन की स्थिति भी, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। तो ये छोटी-छोटी जानकारी आपके जीवन में भी आप इसको अप्लाई करके और लाभ प्राप्त कर सकते हैं, सही और सही तरीके से भोजन प्राप्त बना के, और आप अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। ये जानकारी यहीं तक। अगर इस तरीके से आपको और जानकारी आपको पसंद आए और आप जानना चाहें तो निश्चित ही आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको और भी विविध प्रकार की जानकारी देने का प्रयास करेंगे। ये जानकारी यहीं तक। नमस्ते।